क्या आने वाले दिनों में सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा? फिलहाल ये जो हालात हैं, इन्होंने आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक की चिंता में इजाफा कर दिया है, चिंता बढ़ा दी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको लोग परेशान नजर आएंगे। और ये जो परेशानी है, ये दो तरह की बातों की है। डिमांड और सप्लाई तो अपनी जगह पर जारी है, सरकार थोड़ी सी एहतियात जरूर बरत रही है, लेकिन लोग इस बात को लेकर के थोड़े से मुतमईन है कि भाई त्योहार है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, तो पहले से भरवा करके रख लो। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें इसी बात की घबराहट की तस्दीक करती हुई हैं। अभी इसको आप किल्लत ना कहिए, बल्कि ये अफरा तफरी है। घरेलू गैस को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। गैस गोदामों पर लंबी कतारें लोगों की लग रही हैं और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आपको 5 से 6 दिनों में पहले मिल जाता था, तो आप कम से कम 20 दिन पहले, आज आपका सिलेंडर डिलीवर हुआ है तो आप आज ही बुकिंग करा दीजिए अगले सिलेंडर की। कोविड हुए थे, लोगों ने ये बोले थे कि हमारा देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्थिति को संभाला कि किसी को ऑक्सीजन का कमियां महसूस होने नहीं दिया। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। हमने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं, केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, यूएसए लगातार बोल रहा था ईरान पे किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले वॉर छिड़ने से पहले हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री इजराइल जंग सबसे पहले जो जंग जो छिड़ी है वो इजराइल की तरफ से छिड़ी है और यूएस ने उसमें समर्थन दिया है। तो ये सब जानने के बावजूद पिछले बजट सेशन में जब ब्रेक हुआ था बीच में, जो इसी सेशन में सत्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया है कि हमारे पास 72 दिन का ऑयल रिजर्व्स हैं, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पे कोई किल्लत नहीं है, हमने सब, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रप्शंस। और पहले ही हफ्ते में जब डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था, उसका जो एडवांटेज है जनता को नहीं मिलता था। वो ऑयल रिजर्व्स प्रॉफिट करती थी, ऑयल कंपनीज प्रॉफिट करती थी और हमारा सरकार प्रॉफिट करती थी। जनता को उसकी कोई तरीके का एडवांटेज नहीं मिला। पर जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। देखिए, लोगों में जो डर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। मैं झारखंड से आ रही हूँ, रांची से 2 दिन पहले, वहाँ भी एलपीजी की लाइनें लग रही हैं और पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, युद्ध जैसे आगे बढ़ रहा है और ये नहीं लगता है कि अभी तुरंत रुकने वाला है। और जिधर से स्रोत है आने का, पेट्रोल और एलपीजी के भी जो स्रोत हैं, वो तमाम रास्ते अगर बंद हो जाए या जो परिस्थितियां आ रही हैं, तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री जी को मीटिंग तो करनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि वो विपक्ष के तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर गंभीर विचार विमर्श करे। ये तो संयोग है कि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, सारे सांसद यहीं पर है, तो उनसे राय मशवरा करके, अभी ये संकट की घड़ी है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, परमाणु युद्ध भी होने की कगार पे है। कल हमें काफी दबाव था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। तमाम जो उद्योगपति हैं और जो व्यवसायी लोग हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, सारे मालिकों ने मुझसे आकर मिलकर अवगत कराया कि झारखंड में दिक्कतें हो रही है। एलपीजी की जो गैस सिलेंडर है, इसका बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट झारखंड में होगा। तो इसको देखते हुए मैंने श्री हरदीप सिंह, जो पुरी है, मंत्री हैं पेट्रोलियम, उनको मैंने पत्र लिखा और मैंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए, इमीडिएट आप कोई राहत दीजिए झारखंड। आप ये बताइए, अब इसको ईरान युद्ध क्यों कह रहा है? इजराइल और अमेरिका ने युद्ध की एक तरफा घोषणा की और हम चुप रहे।
बच्चियां मारी गई, एक शब्द नहीं बोल पाए। उस सब इसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट। देखिए, तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सत्येंद्र भदौरिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पुलकित तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों का रुख करेंगे। सत्येंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एलपीजी को लेकर के जिस तरीके की घरेलू गैस को लेकर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, वो चिंताजनक जरूर है। देखिए पूजा, पहले तो ये जान लीजिए कि देश में ये पहली बार हुआ है कि एलपीजी गैस पर एस्मा लागू हुआ है। यानी एस्मा लगाना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो एस्मा लगना एक ऐसा संकेत दे रहा है कि जिससे आने वाला जो दौर है वो संकट से गुजरने वाला है। अगर हम बात करें कमर्शियल सिलेंडर की या घरेलू सिलेंडर की, तो कमर्शियल सिलेंडर अभी सर पे जो अभी मौसम जो जिस तरह से शादी ब्याह का सीजन है, रमजान का त्यौहार है, ऐसे में जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी खपत बिल्कुल ही कम कर दी गई है। कल हमने जो एलपीजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीएस शर्मा, उनसे बात की तो उन्होंने साफ संकेत जाहिर करते हुए कहा कि देश में आने वाला जो दौर है उसमें कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब जब कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए जाएंगे तो होटल और बाकी जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट चालक हैं या छोटे छोटे जो हाथ ठेला चालक हैं या जिनकी रोज का जो व्यापार, उनके भरण पोषण का व्यापार, उन पर संकट आने वाला है। यदि ये कमर्शियल सिलेंडर बंद हो जाएंगे तो जो होटल हैं और जो छोटे छोटे व्यापारिक हैं वो सब संकट की घड़ी से गुजरने वाले हैं। अब बात करते हैं घरेलू सिलेंडर को लेकर। तो घरेलू सिलेंडर की जो उत्पादन है वो अभी राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है कि जो सिलेंडर है वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अभी सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन जो चेतावनी दी गई है वो चेतावनी ये है कि आप महीने में एक बार ही सिलेंडर को बुक करा सकते हैं। या तो महीने में एक बार सिलेंडर को बुक करा लें या 25 दिन में एक बार सिलेंडर बुक करा लें। तो कल हमने इसका ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने इसका जायजा भी लिया। तो देखने वाली बात ये देखने को मिली पूजा कि जो सिलेंडर है वहां लोग पैनिक हो चुके हैं। लोग अभी से सिलेंडर 2-2, 3-3 बुकिंग करा के रखना चाहते हैं। एक तरीके का हैसल है, एक तरीके का हैसल है लोगों में। सत्येंद्र, यही चर्चा मैं दोपहर में भी कर रही थी जब पुलकित एक बार पहले भी मेरे साथ में कनेक्टेड थे। पुलकित, मैं वापस से आऊंगी आपके पास। जिस तरह की तस्वीरें और लोगों में अफरा तफरी देखने को मिल रही है, पुलकित, क्या समझा जाए? कि मुझे लगता है मेरे जहन में जो समझ में आता है कि सरकार को शायद एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी चाहिए या पब्लिक अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड पर उतरने की जरूरत है और उनको ये आश्वासन देने की जरूरत है कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, शॉर्टेज है लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं है। जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप हमारे पीछे देख रही हैं, भारत गैस की ये एजेंसी है, इसके ऑफिस के अंदर का अगर आप नजारा देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि गैस सिलेंडर आखिर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों घर पे सिलेंडर नहीं भेजे जा रहे हैं। इस तरीके के कई सवाल यहाँ पर लोगों के हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो गैस सिलेंडर की जो बुकिंग थी, जो गैस सिलेंडर जैसे ही लोगों के खत्म होते थे तुरंत लोग गैस बुक कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 21 दिन बाद बुकिंग हो रही है, इसके बाद आपके पास सिलेंडर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो बुकिंग ऑनलाइन हो रही थी वो बुकिंग भी अब धीरे धीरे वो साइट चलना बंद हो गई है। तो लोग अपने सिलेंडर नहीं बुक कर पा रहे हैं और जब गैस एजेंसियों में आकर के संपर्क कर रहे हैं तो वहां भी नहीं बुक हो पा रहा है। तो उनका वही कहना है कि एजेंसियों का कहना है कि जिस तरीके से जो बुकिंग हो रही थी वो बुकिंग प्रॉपर उसी तरीके से चलती रहेगी। लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि साइट में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उस साइट को ठीक कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 बजे के बीच में फिर से साइट चलने लगेगी। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, जो लोग ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अफरा तफरी है कि आखिर ये सिलेंडर की किल्लत तो नहीं हो जाएगी, कोई असर नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पुलकित, आप भी जुड़े हमारे साथ में। सत्येंद्र भी ग्राउंड जीरो से जुड़े, जिन्होंने अहम तस्वीरें, अहम जानकारी साझा की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर भड़काऊ टिप्पणी की गई है, यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मौलाना के शर्मनाक बयान को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। मौलाना सलीम के खिलाफ